पड़े हैं, किसान बेहाल हैं, कई राज्यों में सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। न्यूज 24 ने 5 राज्यों में सूखे का रियलिटी टेस्ट किया और जाना कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे इलाकों के क्या हैं हालात। राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर गुजरात, हर सूबा सूखे की चपेट में है। मॉनसून ने इस बार ऐसा दगा दिया कि 5 राज्यों में सूखा किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। बारिश के इंतजार में वक्त बीतता जा रहा है और उसी के साथ खत्म होती जा रही है फसल की उम्मीद। फसल का नाश हो रहा है जी, बिना बारिश के कोई लाइट नहीं है जी, बरसात नहीं हो रही जी, कई दिन से फसलें सूख रही है, नुकसान हो रहा है, ठेके पर जमीन ले रखी जी, ठेका भी नहीं पूरा हो रहा है जी। देश के 5 राज्यों में सूखे से हालात किस कदर बदतर हो रहे हैं, इसका हाल जाना न्यूज 24 ने। न्यूज 24 ने 5 राज्यों में किया सूखे का रियलिटी टेस्ट। सूखे के रियलिटी टेस्ट में आपको दिखाएंगे कैसे किसान बिन बारिश तड़प रहे हैं। बरसात नहीं होगी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्या हमारे कुछ काश्तकार हैं 20-25 साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मौसम ही नहीं देखा। बहुत बुरा हाल है, लोग बहुत तंग है। पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही और जिस कारण हमारी सारी फसलें, तोरी की, धान की और गन्ने की बहुत बुरी हालत है जी। और हरियाणा सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रही है किसानों के प्रति और किसानों में बहुत ज्यादा रोष है। आधे देश पर इस बार मानसून की बेरुखी के चलते सूखे की चपेट में आने का खतरा खड़ा हो गया है। आंकड़ों की बात करें तो अभी तक गुजरात में 92%, महाराष्ट्र के विदर्भ में 68%, पूर्वी राजस्थान में 74%, पंजाब में 57%, हरियाणा में 54%, दिल्ली में 72% और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 73% बारिश कम हुई है। किसान खेतों में जुताई तो कर रहा है, मिट्टी में बीज भी बो रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इन बीजों से अंकुर निकलेगा या नहीं, क्योंकि सब कुछ बादलों की मेहरबानी पर टिका है। बादल बरसे तो ठीक, नहीं तो आधे हिंदुस्तान को चुकानी पड़ेगी इस बार सूखे की कीमत। सूखे के रियलिटी टेस्ट के दौरान हमने सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात का रुख किया। पश्चिम भारत के विदर्भ इलाके में सूखे की मार का असर अभी से दिखने लगा है। पहले से कर्ज के बोझ तले दबे किसान इस बात से परेशान है कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा। गुजरात में भी किसान कर्ज लेकर बीज खरीद चुके हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से हालात खराब हो रहे हैं। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। भले ही सावन के महीने में भी पानी नहीं बरस रहा, लेकिन उम्मीद अभी कायम है। उम्मीद है कि इंद्र देवता मेहरबान होंगे तो जो बीज जमीन में डाले जा रहे हैं उनमें जान आ जाएगी। सूखे की आहट भर से महाराष्ट्र के किसान खौफजदा हो गए हैं। ये नागपुर का इलाका है। नागपुर महाराष्ट्र के उसी विदर्भ इलाके में आता है जो अपने सूखे और किसानों की आत्महत्या के लिए पूरे देश में बदनाम है। न्यूज 24 ने सूखे के रियलिटी टेस्ट के दौरान विदर्भ के हालात जानने की कोशिश की। मिट्टी में पड़ी ये दरारें सूखे की चेतावनी अभी से देने लगी हैं। किसान पिछले करीब महीने भर से मानसून की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन बारिश तो दूर, इस इलाके में बादल तक नजर नहीं आ रहे। मेरे पास बहू का थोड़ा सोना नाना था, वो गहन रख दिया और पैसा लाया 10-5 हजार और 5 हजार का बिया लाया और बो दिया। अब साला सब सूख गया। अब कालजी से मारे मैं क्या करूं, ये मेरी समझ में नहीं आता। पहले से कर्ज के बोझ तले दबे इन किसानों के माथे पर सूखे की आहट ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। फिक्र इसलिए भी है क्योंकि सर्दी में भी ये इलाका मौसम की मार झेल चुका है, जब भयंकर ओला और तूफान ने फसलें तबाह कर दी थी। हालांकि बारिश की उम्मीद अभी बाकी है, तभी तो खेत जोते जा रहे हैं, बीज डाले जा रहे हैं। सूखे की मार से डरे किसानों को अब सरकार से मदद की दरकार है।
अभी क्या हमारे कुछ काश्तकार हैं 20-25 साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मौसम ही नहीं देखा। 3-4 दिन से जो बारिश शुरू थी उसमें से हवामान का जो पेपर में आता था, टीवी पे बता रहे थे कि बारिश बढ़ेंगी, ये हिसाब से हमने जो भी बुआई करना था वो बुआई कर डाले। सोयाबीन की बुआई की, कुछ कपासी तो पूरी लगा दी है, और ये 6-7 दिन से जो बारिश नहीं, इसमें से सब माल सूख गए। अभी किसानों को सस्ते बीज चाहिए, क्योंकि अगर सूखा पड़ा तो इस इलाके में कपास, धान, मूंगफली, सूरजमुखी और संतरा की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक विदर्भ में करीब 53% कम बारिश हुई है। बारिश और सूखे के डर के बीच बिजली भी किसानों को रुला रही है। 24 घंटे में महज 4 घंटे बिजली मिल रही है, वो भी रात में। लिहाजा खेतों की सिंचाई कर पाना भी नामुमकिन हो रहा है। अब तो इन्हें सिर्फ ऊपर वाले का सहारा है। सूखे की मार गुजरात के किसानों पर भी भारी है। वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन बादलों का नामो निशान तक नहीं। तस्वीरें गांधीनगर के देहाम तालुका की हैं, जहां किसान हर दिन इसी इंतजार में अपने खेतों पर पहुंचते हैं कि आज तो बारिश होगी, लेकिन मॉनसून ने मेहरबानी अभी तक नहीं की है। गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जो बारिश की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। ऐसे में उन किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है जिन्होंने बैंक से कर्जा उठाकर अपने खेतों में बीज बोए हैं। मुश्किल ये भी है कि उन खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए डीजल खर्च कर बार बार उन खेतों को जोतते रहना पड़ रहा है, ताकि जब बारिश आए तो उनकी फसल अच्छी हो सके। बारिश नहीं होने के चलते खेतों में पानी नहीं है। दूसरी तरफ पीने के पानी की भी किल्लत शुरू हो गई है। नर्मदा बांध का जलस्तर 121 मीटर से घटकर 114 मीटर हो गया है। राज्य के ज्यादातर बांधों में पानी की कमी हो गई है। 10 जिलों में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। गुजरात के 103 तालुका और गांव में अभी तक बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं आ रही है, एक बूंद भी नहीं गिर सकती है, इसलिए खेडूत की वो आम आदमी घट रही है, वो खर्चा बढ़ा रहा है, वो महंगाई पर बढ़ रही है, वो शाकभाजी वो धान्य पाक है, वो सब ये लिए खेडूत के बहुत महंगाई के लिए बहुत चिंता हो रही है। गुजरात के खेतों की करीबन 80% जमीन इसी तरह से बारिश की एक बूंद के लिए प्यासी है। इस इंतजार में कि इंद्र देवता की नाराजगी खत्म हो और मेरे पीछे खड़ा हुआ ये ट्रैक्टर, ये किसान अपना खेत बो सके और इन खेतों में फसल एक बार फिर लहलहाने लगे। गुजरात में इस सीजन में कपास और मूंगफली समेत कई अहम फसलों की बुआई होती है, लेकिन बारिश की बेरुखी से सब कुछ थम सा गया है। किसानों ने कर्ज लेकर बीज तो खरीदा था, लेकिन मानसून उन्हें धोखा दे रहा है। मौसम की मार किसानों की कमर तोड़ रही है। अगर मानसून मेहरबान नहीं हुआ तो किसानों की हालत बद से बदतर हो जाएगी। सूखे के रियलिटी टेस्ट के दौरान हमने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का हाल भी जाना। बम्पर पैदावार के लिए मशहूर पंजाब और हरियाणा से भी इस बार मानसून रूठा हुआ है, जबकि राजस्थान के कुछ इलाकों में तो 72% कम बारिश हुई है, जिससे पीने के पानी तक का संकट खड़ा हो गया है। जमीन में दरारें पड़ गई हैं। किसानों के चेहरे की रंगत उड़ गई है। दिन रात बस उन्हें बारिश का इंतजार है। अपनी लहलहाती फसलों और समृद्ध किसानों के लिए मशहूर दो सूबों पंजाब और हरियाणा की हालत भी मानसून की बेरुखी ने पतली कर दी है। 5 राज्यों में सूखे के रियलिटी टेस्ट के दौरान जब हम पंजाब हरियाणा पहुंचे तो यहाँ भी हमें किसान बेहाल दिखे। बरसात नहीं आए तो जी बहुत बुरा हो जाएगा जी। हमने 35 ठेका दे रखा जमीन का जी। हम तो राम के भरोसे हैं जी। अगर बारिश होगी तो ठीक है जी, नहीं काल पड़ गया जी, ना बिजली आंधी, सारे दिन खेतों पड़ रहा है जी, दिन रात अब बिजली आओगी, कब आओगी। पंजाब के हालात अच्छे नहीं। देश में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाले सूबों में शुमार पंजाब में धान की खूब खेती होती है। विदेशों तक जाने वाला बासमती चावल यहीं पैदा होता है, लेकिन इस बार हालात बेहद खराब हैं। आधी जुलाई बीत जाने के बाद भी बारिश का आता पता नहीं। अब सहारा सिर्फ ट्यूबवेल से सिंचाई का है। किसान है वो मजबूर हो चुका है, सब जगह ना पानी है ना बारिश है, कहीं भी नहीं है, सूखा पड़ चुका है। जमीन सब
बगैर फसल के खराब हो रही है तो किसान तो मजबूर हो ही जाएगा। ठीक है, वो तो अपनी आत्महत्या के लिए उसके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। बारिश हो नहीं रही, लिहाजा वाटर लेवल गिर गया है। ऐसे में लाखों के ट्यूबवेल कब फेल हो जाएं, कोई नहीं जानता। ट्यूबवेल के सहारे फसलें तो लग गई हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई तो फसलों का बचना बेहद मुश्किल है। ओके वर्गे हालात हो रहे ने, डीजल महंगे पाता असीं फूक नहीं सकते ते सुक्के वाहन पे ने साडे ते जे ना बारिश हुई तां परमात्मा ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ किसानों वास्ते साडी मदद करन। मानसून हरियाणा के खुशहाल किसानों के लिए भी सिरदर्द साबित हो रहा है। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला समेत कई जिलों में इस बार सूखे की जबरदस्त मार पड़ने की आशंका है। जो हमने फसल लगाई है या ठेके पर लिया है जी, इसका पैसा ना तो पहुंच सकता आड़ती को, ना अगर कर्ज मिलेगा जी। हाँ जी, जिम्मेदार मरने का करता। हरियाणा में इस वक्त धान, दलहन समेत कई फसलों की बुआई का वक्त होता है, लेकिन कम बारिश ने हालात सूखे जैसे कर दिए हैं। तालाब सूख चुके हैं, कुएं का पानी नीचे पहुंच गया है, धरती सूख रही है, खेतों में दरार पड़ गई है। राजस्थान के जोधपुर के दर्जनों गांव में जो हालात बने हैं, उसके बाद किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर सूखे से कैसे निपटा जाए। बरसात में लबालब रहने वाले इस तालाब में साइबेरियन क्रेन का बसेरा रहता था, लेकिन इस बार मानसून की बेरुखी ने तस्वीर बदल दी है। तालाब सूख गया है। जोधपुर से महज 22 किलोमीटर दूर सुमेर में बना ये तालाब भी सूखे की मार से त्रस्त है। यही तालाब आसपास के दर्जनों गांव में पीने के पानी का जरिया है, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने से पीने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा। पिछली बार बरसात हो गई टाइम पर जब फसल लग गई थी, अब की बार बरसात आ रही नहीं है। अब की बार बिल्कुल बस यहाँ सब परेशान है, ज्वार बढ़ गई, सारी परेशानी हो रही। राजस्थान के कई इलाकों में इस बार करीब 72% कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से फसलों की बुआई नहीं हो पाई। जमीनें खाली पड़ी हैं और किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जिन खेतों में फसल लहलानी चाहिए थी, वहां आज इंसानी साए नजर आ रहे हैं। कारण साफ है, मानसून अभी तक राजस्थान नहीं आया। इस वक्त हम जयपुर में खड़े हुए हैं और खेत की हालत ये कि यहाँ पर सिर्फ सूखा पड़ा हुआ है, कुछ सूखी हुई झाड़ियां, वरना अभी तक इस खेत में ज्वार, ग्वार, बाजरा, मक्का और मूंगफली बोई जा चुकी होनी चाहिए थी। राजस्थान का ये इलाका ज्वार और तिलहन की फसलों के लिए जाना जाता है, लेकिन रूठे मानसून ने इन फसलों की बुआई पर संकट ला दिया है। जानकारों के मुताबिक अगर अगले कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। एक तरफ फसलों पर संकट तो दूसरी तरफ पीने के पानी की किल्लत। राजस्थान के इस इलाके पर दोहरी मार पड़ रही है। हालांकि इस बीच सिर्फ राहत भरी बात यह है कि अभी मानसून आने की उम्मीद बाकी है। दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सूखे का संकट है। हालांकि आज दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश जरूर हुई, लेकिन अभी तक यहां मानसून ने दस्तक नहीं दी है। वेस्ट यूपी के किसान भी मानसून की बाट चो रहे हैं। गर्मी से झुलस रही दिल्ली को चंद घंटों की बारिश ने थोड़ा सुकून जरूर पहुंचाया। पूरी दिल्ली ना सही, लेकिन चंद इलाके बारिश की फुहारों से भीगे तो गर्मी से राहत मिल गई। दोपहर में अचानक से मौसम ने रुख बदला, आसमान पर बादल आए और फिर करीब 2 घंटे तक बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर के लोगों को उस वक्त राहत मिल गई जब झमाझम बारिश ने उनका स्वागत किया। जी हाँ, ये वीकेंड कम से कम राहत भरी खबर लेके आया। जिस तरीके से बारिश हुई है पिछले 3-4 दिनों से, जो दिल्ली में तमाम जुलाई में रिकॉर्ड टूटे थे, कई सालों के बारिश नहीं हो रही थी। हालांकि दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें तो 3 जुलाई से आधिकारिक तौर पे मानसून आ गया था, लेकिन शुरुआती मानसून बारिश के बाद एक तरह से लंबा गर्मी पड़ी थी, जिसको लेके कई बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो गई थी। अगर बिजली खपत की बात करें तो 5700 मेगावाट बिजली खपत चली गई थी, इससे लोगों को बहुत उमस और गर्मी से परेशानी हुई थी। लेकिन अब जाके मौसम काफी सुहाना हो चुका है। ये बारिश दिल्ली और एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी और मानसून की बेरुखी की भरपाई नहीं कर पाई। इस सीजन में अभी तक दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर बारिश के लिए तरस रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सूखे के हालात बन गए हैं। अपने सूखे के रियलिटी टेस्ट के दौरान हमने देखा, चाहे मेरठ हो या दिल्ली से सटा ग्रेटर नोएडा का इलाका,
हर जगह कमोवेश वही हालात हैं। बिन बारिश धान की फसल या तो लगी नहीं, और जो लगी भी है वो पानी की कमी के चलते सूख रही है। जुलाई का दूसरा सप्ताह है और देखिए किस तरीके से मानसून का असर खेतों पे दिखने लगा है। कम मानसून का असर। हम इस वक्त खड़े हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा के एक दूर दराज गांव में, और अंदाजा लगा इस धान के खेत में फसल की क्या हालात हैं। अब तक जब बारिश भरपूर होके इन धान के फसलों को लहलहाना चाहिए, किस तरीके से सूखे का असर इन धान के खेतों पे पड़ने लगा है। किसान बेहाल हैं। बारिश की उम्मीद तो वक्त के साथ खत्म हो रही है। हालांकि पहले मौसम विभाग ने ऐलान किया था कि दिल्ली के साथ साथ आसपास के राज्यों में मानसून 3 जुलाई तक दस्तक देगा, लेकिन 13 तारीख बीत गई है, अभी तक मानसून का नामो निशान तक नहीं है। हालात सूखे के बन रहे हैं। अब किसानों को सिर्फ ट्यूबवेल से सिंचाई का सहारा है। बारिश तो हुआ ही नहीं है। बारिश अगर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। कितना अगर मैंने लागत की बात करें तो खर्चा कितना, करीब करीब डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा इसकी वजह से? ट्रिपल हो जाएगा अगर बारिश नहीं होती है तो। दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक और जिले मेरठ में भी किसान बारिश की बेरुखी से बेहाल हैं। हर रोज किसान खेत में काम करने पहुंचते हैं इस उम्मीद में कि आज शायद फुहार पड़ जाए, लेकिन सावन में सूखे का खतरा खड़ा हो गया है। किसानों की मुश्किल यह है कि हर बीतते दिन के साथ धान की फसल लगाने का वक्त भी बीतता जा रहा है। ऐसे में अगर अगले कुछ दिनों में मानसून मेहरबान नहीं हुआ तो खेत खाली रह जाएंगे। बारिश तो सर हुई नहीं है बिल्कुल भी, यानी जो छुटपुट की बारिश हुई है उसमें कोई भी यानी जो वो नहीं हुआ। मतलब अगर बारिश कम होती है तो फिर सबसे ज्यादा परेशानी आपको क्या होती है? हमें तो परेशानी है सर, यानी जो है सूखा पड़ा, यानी जो धान हो ना हो, ये देने वाला तो ऊपरले वाला है ना। जो फिलहाल मानसून के जो हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सूखे का संकट मंडरा रहा है। अभी तक वेस्ट यूपी में 73% कम बारिश हुई है। कम बारिश की वजह से फसलों की बुआई नहीं हुई। 15 जुलाई के बाद मानसून के आने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग बहुत पहले ही ऐलान कर चुका था कि इस बार मानसून कमजोर रहेगा, लेकिन हालात इतने खराब हो जाएंगे किसी ने नहीं सोचा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सावन के महीने में सूखे का संकट खड़ा हो जाएगा।